राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे धनतेरस की दो प्रचलित कथाएं। भक्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसके साथ ही 5 दिवसीय दिवाली का पर्व आरंभ हो जाता है। इस दौरान भगवान धनवंतरी कुबेर जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन सोना चांदी और अन्य कुछ चीजें भी खरीदारी करनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती है। धनतेरस के दिन विधिवत पूजा करने के साथ कथा पढ़ना या फिर सुनना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में धनतेरस को लेकर कई कथा प्रचलित है। यहाँ पर हम माँ लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी जी से संबंधित दो कथाओं को हम श्रवण करेंगे। आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से खड़े धनिये जो सूखे वाले वो सीधे हाथ में ले लीजिए और कुछ पुष्प ले लीजिए। इसके बाद भक्तों हम कथाएं श्रवण करते हैं। भक्तों, विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ मची। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा, जिससे मंथन की प्रक्रिया बनी रहे और कोई बाधा न आ सके। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, क्षीर सागर से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिनमें कामधेनु गाय, श्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थी। लेकिन मंथन के अंतिम चरण में एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। ये थे धनवंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धनवंतरी के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ, जो मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान साबित हुआ। धनवंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने रोगों के निदान और उपचार की विधियां बताई, जो आज भी आयुर्वेद में प्रचलित है। उनके ग्रंथों में औषधियों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का विस्तृत विवरण मिलता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो धनवंतरी के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन लोग धनवंतरी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धनवंतरी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, धनतेरस के दिन धनवंतरी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान धनवंतरी जी की पूजा करने से और उनको आप औषधीय चीजें समर्पित करने से आपके जीवन को रोग मुक्त होना बहुत जरूरी माना गया है। क्योंकि जब आप ये चीजों को आप दान करते हैं या इन चीजों को आप भगवान को समर्पित करते हैं, तो इससे आपको जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपको रोग है, उस रोग से आपको मुक्ति पाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु आपको इन बीमारियों से दूर करते हैं। भक्तों, धनतेरस की अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। ये कथा भी बहुत प्रचलित कथा है, तो चलिए आइए भक्तों हम दूसरी कथा श्रवण करते हैं। एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ मृत्यु लोक में घूम रहे थे। एक जगह भगवान कुछ सोचकर लक्ष्मी जी से बोले कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, तुम यहीं पर बैठ जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मत देखना। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं दक्षिण दिशा की ओर ही चले गए। जब माता लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान स्वयं तो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और मुझसे देखने को मना कर गए, इसमें कोई ना कोई भेद है, अतः इस भेद को जरूर देखना चाहिए। यह सोचकर माता लक्ष्मी जी दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। उस समय उन्हें दक्षिण दिशा में पीली सरसों का खेत दिखाई दिया। उसे देखकर माता लक्ष्मी जी की आंखें ललचाई और उस खेत में जाकर अपना श्रृंगार किया। आगे और कुछ बढ़ी तो गन्ने का खेत देखा। गन्ना देखकर उस खेत में गन्ना तोड़कर चूसने लगी। इतने में भगवान विष्णु जी आए और माता लक्ष्मी जी को वहां देखकर बहुत क्रोधित हुए।
दूसरे जब उनके हाथ में गन्ने देखे तो कहने लगे कि तुमने खेत में से गन्ने तोड़ के बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके बदले में मैं तुमको इस गरीब किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी घबरा गई, परंतु जो बात भगवान के मुख से निकल गई वही उनको करना था। तब भगवान लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। माता लक्ष्मी जी भगवान जी की आज्ञा मानकर उस किसान के घर चली गई और उस किसान की नौकरानी बनकर उसकी सेवा करने लगी। जिस दिन से माता लक्ष्मी जी किसान के घर में पहुंची, किसान का घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। जब 12 वर्ष बीत गए तब माता लक्ष्मी जी जाने लगी, किंतु किसान ने उन्हें जाने से रोक लिया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि माता लक्ष्मी जी नहीं आई, तो वह किसान के घर गए और माता लक्ष्मी जी से चलने के लिए कहने लगे, परंतु किसान ने माता लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान विष्णु बोले, अच्छा, तुम अपने परिवार सहित गंगा स्नान के लिए जाओ और गंगा जी में इन 4 कौड़ियों को छोड़ देना। जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम नहीं जावेंगे। किसान ने ऐसा ही किया। जब वह गंगा जी में जैसे ही कौड़ी छोड़ने लगा, वैसे ही गंगा जी में से 4 हाथ निकले और चारों कौड़ियों को ले गए। जब किसान ने ऐसा देखा तो वह गंगा जी से कहने लगा, हे गंगा मैया, तेरे अंदर से ये 4 हाथ किसके निकले? तब गंगा जी कहने लगी कि हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तू जो ये कौड़ियां मुझे भेंट के लिए लाया है, किसने दी है? तब किसान बोला, मेरे घर 2 प्राणी आए हैं, उन्होंने ही ये कौड़ियां दी है। तब गंगा जी बोली, तेरे घर जो औरत रहती है वह माता लक्ष्मी जी है, और जो आदमी आया है वह स्वयं भगवान विष्णु है। तू माता लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तू दोबारा पहले जैसा ही गरीब हो जाएगा। यह सुनकर वह गंगा स्नान करके वापस अपने घर आया। घर आकर भगवान से कहने लगा, मैं इनको घर से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले, यहाँ तो इनका दोष था, अतः इनको मैंने दंड दिया। इनके दंड के 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तो इन्हें जाना ही है। तब किसान बोला, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान हंसकर कहने लगे, हे किसान, माता लक्ष्मी बड़ी चंचल है और ये आज नहीं तो कल तेरे घर से अवश्य चली जाएंगी। तुम तो क्या अच्छे अच्छे लक्ष्मी को जाने से नहीं रोक पाए। इस पर किसान कहने लगा, परंतु मैं नहीं जाने दूंगा। इस बात को सुनकर माता लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो सुनो, कल 13 से, अतः कल तुम घर को लीप पोत कर साफ सुथरा रखना, रात्रि को घी के दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। शाम को मेरा पूजन करो, साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो, मैं उस कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। किसान ने कहा, अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने माता लक्ष्मी के बताए अनुसार ही कार्य किया। उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसके बाद हर साल पूजा करता रहा। उसको देखकर और भी व्यक्ति पूजा करने लगे। यही कारण है कि हर वर्ष 13 के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। उसको देखकर और भी व्यक्ति भी पूजा करने लगे। हे लक्ष्मी माँ, जैसे तुम उस गरीब किसान के घर आई, वैसे सबके घर आना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। भक्तों, इस तरह माता लक्ष्मी जी की ये दूसरी कथा भी पूर्ण हुई। भक्तों, धनतेरस के दिन ये दोनों कथाएं आप भक्त लोग जरूर श्रवण कीजिएगा। आप इसके बाद कथा श्रवण करने के बाद आपके हाथ में जो पुष्प और जो सूखे धनिया है उसे आप माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर दीजिए। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।